Okay, good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, crafting young minds. So, this is the uh, chapter that we are going to deal for 8th standard ICSE students, and the subject is geography. And today we are going to see a new chapter, chapter number 4 of your geography, that is urbanization. And this is being presented by Zaid sir. ओके तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है. ओके राइट. तो अर्बन एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट कि अर्बन क्या होता है या नो पहले भी हम पढ़ चुके हैं माइग्रेशन में. माइग्रेशन का जो टॉपिक था वहां पर हम देखते थे कि अर्बन और रूरल. ठीक है. यहां पर जो अर्बन है that refers to all the city and town areas. जो बड़े बड़े cities and towns है उसको हम अर्बन कहते हैं. रूरल का मतलब क्या भाई? गांव, that is village. तो village को हम रूरल एरिया कहते हैं. अब देखते हैं भाई अर्बनाइजेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसके कॉजेस क्या है. what are the causes for urbanization, right? देखिए सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पर, डेफिनेशन लिखा है. एक तरीके से अर्बनाइजेशन को समझाने की मतलब तरीका है. लिखा है अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ. यहाँ पर अर्बन का मतलब क्या है? वही सिटी या फिर टाउन. ठीक है. सिटी या टाउन अगर वो ग्रोथ करती है, दैट लीड्स टू ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज. यहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, या लेट अस से जो रेशियो तो नहीं कहूंगा, परसेंटेज ही कहूंगा, राइट. पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट. ठीक है. क्यों होता है भाई? जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो ह्यूमंस है, वो माइग्रेट करते हैं. जनरली वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया वी कैन से अर्बन एरिया, राइट. ठीक है. तो वही लिखा है अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ दैट लीड्स टू ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज. इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, दैट इज फ्रॉम कंट्री साइड. रूरल एरिया को हम क्या कहते हैं? कंट्री साइड. यहां पर कंट्री साइड का मतलब भी हम कहेंगे विलेज ही है. टू द अर्बन एरियाज, दैट इज टू द टाउन्स एंड अदर सिटीज, राइट. ठीक है. अब देखिए यहां पर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मतलब हिस्ट्री में जाते हैं. क्या लिखा है दो अर्बनाइजेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, द मॉडर्न सिटी वर्ल्डवाइड हैज डेवलप्ड ओनली ओवर द लास्ट 200 years. ठीक है. बोला है कि भाई हम देखते हैं अर्बनाइजेशन तो बहुत मतलब इट इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत समय से चलता आ रहा है. लेकिन आज हम जो अर्बन सिटीज देख रहे हैं ये डेवलप हुई है पिछले 200 साल के दौरान में ही. ठीक है. राइट. एंड द थ्री हिस्टोरिकल प्रोसेसेस दैट हैव शेप्ड द मॉडर्न सिटीज इन डिसिसिव वेज. बोले हैं तीन ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या तीन ऐसे प्रोसेस हुए हैं, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हुए हैं, मतलब हिस्ट्री में ऐसे तीन प्रोसेसेस हुए हैं, तीन ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने अर्बनाइजेशन को और बढ़ावा दिया है, या कहेंगे जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ है. नाउ व्हाट इज अर्बनाइजेशन? कहेंगे परसेंटेज पॉपुलेशन जो शहर में रहती है उसका इंक्रीमेंट, उसी को कहते हैं अर्बनाइजेशन, राइट. ठीक है. वो तीन कारण क्या है वो देखते हैं. सबसे पहला क्या है भाई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सबसे पहला कारण यही है कि भाई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, राइट. वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज उसका डेवलपमेंट हुआ, राइट. उसका एक तरीके से कहेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई या एस्टैब्लिश हुई, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे वो कहेंगे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, राइट. अब ये इंडस्ट्री सेटअप कहाँ हुई? इंडस्ट्री सेटअप हुई कहेंगे लेट अस से फॉर एग्जांपल ये शहर है, ये शहर का बाउंड्री है, शहर के बाउंड्री के बाहर यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई. अब लोग क्या किए? विलेज से शहर की तरफ आए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में क्या मिलेगा? इंडस्ट्रीज में उनको मिलेगा रोजगार, उनको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. राइट. ये इंडस्ट्रियल एरिया में उनको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट.
जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब अलग अलग मतलब बहुत सारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज या कंट्रीज के अंदर जो मेन सिटीज थी, वो सिटीज के बाहर इंडस्ट्री डेवलप हुई। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं नाम लूं ब्रिटेन का, ठीक है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप लोग मतलब 9th में आएंगे तब हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में बहुत सारे ऐसे शहर थे जैसे लैंकेशायर, ठीक है, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, राइट, ये लीड्स, ये बहुत सारे ऐसे दूसरे ऐसे शहर थे जिसकी वजह से क्या होता है, ये शहर डेवलप हुए। क्यों हुए डेवलप? क्योंकि यहाँ पर ये शहर के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई, और इसीलिए लोग गांव से कहेंगे इन शहरों में आए, जैसे लीड्स, मैनचेस्टर, यॉर्कशायर, लैंकेशायर, बहुत सारे अलग अलग, ये सब कहाँ की सिटीज है? ये सब सिटीज है ब्रिटेन की, ओके, यूके की, राइट। तो ब्रिटेन की सिटीज डेवलप हुई। सेकेंड चीज क्या लिखा है? सेकेंड चीज लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल ओवर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कॉलोनियल रूल क्या है भाई, बता सकता है आप में से? प्लीज, आप लोग में से कोई बता सकता है कॉलोनियल रूल क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल? कम ऑन, आई एम वेटिंग। क्या हो सकता है कॉलोनियल रूल? देखिए यहां पर जो कॉलोनियल रूल है, इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, अगर मैं कहूं कि मतलब हिस्ट्री में, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये जो ब्रिटेन है, ये क्या करता था, ये दूसरी जो वीक कंट्रीज है, ठीक है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही थी, या जहां पर बहुत सारे राजा रहते थे, तो ये वीक कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले लेती थी, राइट। उसका पॉलिटिक्स, उसका व्यापार, उसका इकोनॉमी, सब कुछ, उसका बिजनेस वगैरह, और उसको ट्रीट करती थी एज अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री, मतलब एज अ कॉलोनी, राइट। उसको कहते हैं कॉलोनियल रूल, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज यहाँ पर आके, मतलब ऐसी छोटी छोटी पावरफुल कंट्रीज आके दूसरे कंट्रीज में आके रूल करेगी, अपना पावर वहां पर एस्टैब्लिश करेगी, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी अर्बनाइजेशन हमें देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज क्या करेगी, ये कंट्रीज वहां पर भी इंडस्ट्री सेटअप करेगी, राइट, और ये इंडस्ट्री देगी, रोजगार देगी एक तरीके से, राइट, ठीक है। सेकेंड क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स, राइट। अब बहुत सारे देश आजाद हुए, अब आजाद हुए तो क्या आई, डेमोक्रेसी आई, जहां पर कहेंगे कि लोगों का या पीपल का बहुत बड़ा यहाँ पर contribution था in forming their governments, right, democratic governments। यहाँ पर लोग क्या किए, विलेज से कहेंगे अर्बन सिटीज की तरफ आए। हालांकि मतलब छोटे मोटे पॉइंट्स है, लेकिन आपको माइग्रेशन के सारे कॉजेस पता है माइग्रेशन के, राइट, बस उसी से रिलेट करके हमें यहाँ पर पढ़ना है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है towns and cities that first appeared along the river valleys such as Ur, Nippur, Mohenjo-daro were larger in scale than the other human settlements। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री है, बिफोर वैदिक पीरियड, हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिविलाइजेशंस आए थे, जैसे मोहनजोदारो, आप देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शहर है, जहाँ पर बहुत बड़ा शहर था ये, और लोग आसपास के गांव से कहाँ आते थे, ये बड़े बड़े शहर में आते थे ये अपना व्यापार करने के लिए। Ancient cities could develop only when an increase in food supplies made it possible to support a wide range of non-food producers। सही बात है, बोला है कि ancient cities जो है, राइट, वो डेवलप क्यों हुई? वो डेवलप इसलिए हुई कि वहां पर खाने का, फूड का जो प्रोडक्शन है वो एकदम ही ज्यादा था, या कहेंगे सरप्लस। सरप्लस का मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, और इसीलिए एंशिएंट सिटीज भी डेवलप हुई, क्योंकि वहां पर जो नॉन फूड प्रोड्यूसर्स लोग, जो लोग थे, मतलब जो किसान नहीं थे, उनको भी तो सस्टेन करना है, उनको भी तो वहां पर रहना है, राइट। तो ये कैसे होगा, जब सरप्लस फूड का प्रोडक्शन होगा तभी रहेगा। Cities were often the centers of political power, administrative network, trade and industry, religious institutions and intellectual activities,
and supported various social groups such as artisans, merchants and priests. अब यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला भाई सिटीज डेवलप क्यों हुई, क्योंकि सिटीज क्या थी, ये सेंटर था, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट था, ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट भी होता और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी होती। तो यहाँ पर लिखा है कि सिटीज क्या थी, द सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। सही बात है कि वहां पर आप सारे नेता, राजनेता, सभी लोग कहाँ रहते हैं, शहर में तो रहते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, यहाँ पर बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क था, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रेड भी है, अच्छा व्यापार भी है और अच्छी इंडस्ट्रीज भी है, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी है, ओके, राइट। और बहुत सारे आर्टिसंस, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, ये सबको यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल लगता था, इसीलिए ये लोग सिटीज में आके रहते थे। अब देखिए क्या लिखा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrialization changed the form of urbanization in modern period. The early industrial cities of Britain, such as Leeds, Manchester, right, attracted large number of migrants to the textile mills set up in the late 18th century. सही बात है, ब्रिटेन के जो शहर थे वहां पर बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स डेवलप हुए, मिल्स तो नहीं कहूंगा, इंडस्ट्रीज ही कहूंगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और इसकी वजह से लोग विलेज से कहेंगे, ये जो सिटीज है, लीड्स है, मैनचेस्टर है, यहां पर आकर माइग्रेट करके बसने लगे। जैसे अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में क्या था कि दूर दूर से, दूसरे स्टेट से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, यहाँ पर इतना अर्बनाइजेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस है। तो विलेजेस से क्या है, सारे माइग्रेंट वर्कर्स आते थे, राइट। और माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ आते थे भाई, हमारे यहाँ गुजरात में आए, महाराष्ट्र में आए और क्या करते थे, ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते थे, मतलब दे यूज्ड टू वर्क हियर एंड दे यूज्ड टू अर्न मनी, और ये मनी कहाँ भेजते थे, वापस विलेज में भेजते थे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप समझिए जैसे अहमदाबाद है, मुंबई है, बहुत सारे ऐसे अन्य शहर है जहाँ पर क्या होता है, जहां पर सिटीज ज्यादा डेवलप है, जहां पर अर्बनाइजेशन हो चुका है, राइट। एंड दिस अर्बनाइजेशन व्हाट इट अट्रैक्ट्स द अदर पीपल, आई वुड से migrants, right? It attract the migrants for better life, right? For better living standards, etc., that we have studied in the migration chapter. Okay, अब देखिए in 1851, again to the history, more than 3/4 of adults living in Manchester were migrants from the रूरल एरिया। तो क्या बोला है, जब 1851 में देखा तो मैनचेस्टर जो है, ठीक है, जो मैनचेस्टर है एक ब्रिटेन का शहर है, वहां पर देखा कि भाई 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4, है ना, एक तरीके से। इतने सारे लोग क्या थे, इतने सारे लोग माइग्रेंट्स थे, क्या थे बेटा, माइग्रेंट्स। और ये कहां से आए थे, ये आसपास के गांव से आए थे, आसपास के विलेजेस से आए थे। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। क्या होता है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भाई, कहेंगे एग्रीकल्चर में एकदम बढ़िया से हमें क्या मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है, राइट, ताकि क्या हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का वो ज्यादा हो। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। And enclosure movement and industrialization were the three major factors which led to the growth of Manchester and London as modern cities. अब देखिए बॉम्बे, उस समय में बॉम्बे था, आज मुंबई है, कलकत्ता, उस समय में कलकत्ता था, आज कोलकाता है, are the two oldest and important mega cities of India. सही बात है, ठीक है। बॉम्बे और कलकत्ता उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स राज करते थे, अब ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करती थी। यहाँ पर सारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, यहाँ पर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, राइट। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज थी, शहर थे, बहुत बड़े बड़े शहर थे, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज होती थी, यहाँ पर ट्रेड होता था, यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी बहुत सारी, खास करके कहेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट। बॉम्बे में बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आसपास के गांव से जो रॉ कॉटन आता है वो कॉटन को यहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट करके यहाँ पर कॉटन क्लोथ बनाया जाता था। तो बहुत आसपास से बहुत सारे माइग्रेंट्स ये बॉम्बे और कलकत्ता में आके बसे, राइट। अब देखते हैं क्या लिखा है, मोस्ट दिस सिटीज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा।
कॉलोनियल एरा का मतलब जब हम पर ब्रिटिश यहाँ पर हुकूमत थी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे सारे जो शहर है वो डेवलप हुए। अब लिखा है लार्ज नंबर ऑफ फार्म वर्कर्स लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। मोस्ट ऑफ देम came from present day regions of Uttar Pradesh, Bihar, and Central India and dry districts of Tamil Nadu। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि ये दो सिटीज जो है, ये बॉम्बे और कलकत्ता, राइट, ये सिटीज डेवलप हुई और यहां से बहुत सारे जो फार्म वर्कर्स थे, मतलब जो मजदूर थे, जो माइग्रेट्स थे, ये माइग्रेट करके इन शहरों की तरफ आते हैं। और ये कहां से आते हैं? ये आते हैं उत्तर प्रदेश से, ये आते हैं बिहार से और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु से भी, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द मिड ऑफ 19th century this regions experienced many changes like cottage industries declined, land rents rose, lands were cleared for mines and plantations. All this affected the lives of the poor. They failed to pay their rents, became deeply indebted, and were forced to migrate in search of food या work. Right? ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये सिटीज में बहुत सारा चेंजेस आया। क्या मतलब ये विलेजेस में चेंजेस आए। क्या हुआ, जो छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी ये डिक्लाइन हो गई कि अब क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है आपको पता है? कॉटेज क्या होता है? कॉटेज, आप लोग होटल में जाते हो रहने के लिए तो आपको बोलता होगा कि ये कॉटेज है, ये कॉटेज, ये आपका कॉटेज है, आपको इसमें ये आपका पर्सनल कॉटेज है, ऐसा। तो कॉटेज क्या होता है? एक छोटा सा घर होता है, घर टाइप सा होता है। तो ये घर में क्या करते हैं लोग? इंडस्ट्रीज लगाते हैं। इंडस्ट्रीज कैसे लगाते हैं? जैसे आप देखे होंगे आखरा पापड़, काइंड ऑफ दैट थिंग, या फिर लेट अस से बहुत सारे ऐसे खाने की चीजें, अचार पापड़ वगैरह वगैरह। या फिर अगर उससे उससे थोड़ा दूर जाए तो भाई कहेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स जो है वो क्या बनाते हैं? साड़ी बनाते हैं, कॉटन क्लोथ बनाते हैं, क्लोथ को वीव करते हैं, कॉटन क्लोथ को यहाँ पर एकदम बढ़िया से बनाया जाता है, फिनिशिंग दिया जाता है। तो ये सब क्या है? कॉटेज इंडस्ट्रीज है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, राइट। ठीक है, यहाँ पर जमीन के भाव बढ़ने लगे, राइट। लैंड्स क्लियर हुई क्योंकि यहाँ पर क्या करना था? अब माइनिंग करना था, राइट। क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिसोर्सेज, सारे मिनरल्स चाहिए, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज को ज्यादा डेवलप करना है और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, राइट। आप देखे होंगे हैंडलूम, आपने नाम सुना होगा हैंडलूम, ठीक है। और हैंडलूम को फिर रिप्लेस कर दिया पावर लूम ने। हैंडलूम क्या है? हाथ से चलने वाला मशीन, उसको कहते हैं हैंडलूम। पावर लूम क्या है भाई? पावर से चलने वाला मशीन, उसको पावर लूम कहते हैं। तो हैंडलूम का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कॉटेज। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज अब डिक्लाइन होने लगी। अब क्या हुआ? माइनिंग होने लगा। माइनिंग हुआ तो कोल आया, कोल के साथ पावर आया, तो पावर लूम्स का डेवलपमेंट हुआ। अभी पावर लूम्स में काम किसका है भाई? सिर्फ मशीन्स का। और मशीन से क्या होगा? मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसको देख रेख करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, व्हाट कॉजेस अर्बनाइजेशन। देखो ये तो आपने पढ़ चुके हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स, राइट, है ना। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं और पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आप सब जानते हैं, राइट। जानते हैं कि नहीं जानते भाई? आपको माइग्रेशन में सिखाया था, जानते हैं आप लोग? यस यस, ओके, पुश एंड पुल फैक्टर्स, राइट। ठीक है भाई, ऐसी क्या मजबूरियां हैं या ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, राइट। यहाँ पर पुल, पुल का मतलब अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट, राइट। अट्रैक्ट कहां से कहां करती है भाई? विलेज से कहेंगे सिटी की तरफ अट्रैक्ट करती है, या अर्बनाइज्ड एरिया की तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। तो क्यों करती है, क्या करती है? तो बस वही लिखा है, लिखा है people migrate from rural to urban areas due to push and pull factors. Now what are the pull factors? तो कहेंगे भाई अट्रैक्ट करती है, जो हमें लुभाती है, राइट। वो क्या है? कहेंगे are those the pull factors are those factors that attract the people to major cities. आज भी देखो, आज अगर है ना, अगर मुझे मौका मिले तो मैं अहमदाबाद को करके इसको छोड़कर मैं चले जाऊंगा दिल्ली, चले जाऊंगा मुंबई। क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है, यहाँ पर इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पर, राइट। लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा अच्छा अच्छा चीजें यहाँ पर
मुझे अट्रैक्ट करती है, राइट। तो यही चीज अब कंपेयर कीजिए आप विलेज से और सिटी से, तो भाई जमीन आसमान का फर्क है एक विलेज में और एक सिटी में, इसलिए लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होके सिटीज में आते हैं, राइट। ठीक है, सो दिस आर द पुल फैक्टर्स। ओके, दिस में इंक्लूड मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या भाई, पैसा, है ना भाई। ठीक है, यहाँ पर दिन में मजदूरी करता हूँ, 500 रुपए कमाता हूँ, वहां शहर में जाऊंगा तो हो सकता है 1000 रुपए या 1500 रुपए कमा लूं, राइट, समझ में आया। ओके, तो ये क्या है, ये है पैसा, इकोनॉमिक। बेटर जॉब्स, सही बात है, बेटर जॉब्स है। ओके, यहाँ पर क्या है, बेटर जॉब्स, आप समझिए कि लोग विलेज से जब सिटी में आते हैं तो उनको एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट। ठीक है, उनको ऑफिस में काम करने का मौका मिलता है, भले ऑफिस बॉय की तरह काम करने का मौका मिलता है क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन क्या है, एक तरीके से 15 ऑफिस बॉय का भी सैलरी तकरीबन 15,000, 10,000, 12,000 सैलरी होता है, राइट। ठीक है, और जो वो उसके विलेज में नहीं कमा पाता, राइट। ठीक है, तो यही चीज है, तो बेटर जॉब्स, और अगर आप एजुकेटेड है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, राइट, तो आपको और बढ़िया से जॉब मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही फ्रेंड अभी कहाँ गया, नोएडा गया, ठीक है, ग्रेटर नोएडा या नोएडा गया है, राइट। ठीक है, नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है लेकिन दिल्ली से लगा हुआ है, तो नोएडा गया, राइट। और उसका जॉब कहाँ है, उसका जॉब है दिल्ली में, ठीक है। वो क्यों गया, यहाँ पर उसको 50,000 सैलरी मिल रहा था, सिर्फ 50,000, ठीक है। एंड जैसे ही वो वहां गया उसका सैलरी हो गया 1,20,000 रुपीज। वही काम, सेम वही काम, सिर्फ कंपनी उसने स्विच कर दिया, बोले यही काम है दूसरी कंपनी में करूंगा, और ये कंपनी कहाँ है, दिल्ली में है। देखिए कितना फर्क पड़ता है, राइट, इकोनॉमिक वे में, और बेटर जॉब, उसका प्रमोशन भी हो जाएगा वहां पर बहुत जल्दी, अगर वो अच्छे से काम करता है तो बहुत जल्दी उसका प्रमोशन भी हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब, राइट, बहुत सारा पैसा या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, है ना, राइट। लोग कभी कभी आपके आपके मदर या आपके फादर जो है वो भी सोचते होंगे, है, वो भी, उन लोग को भी अपॉर्चुनिटी आती होगी, लेकिन भाई क्या सारी, हाँ बोलिए। सर इकोनॉमी वैसे तो सिर्फ कंट्री कंट्री में भी इकोनॉमी हो सकती है ना सर। सॉरी, सर अब आगे देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है, लिखा है बेटर जॉब्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर सर्विसेज, सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है ये बड़े बड़े शहरों में, एजुकेशन अच्छा होता है, हेल्थ, यस, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, एंटरटेनमेंट, बहुत अच्छा सा एंटरटेनमेंट होता है, बेटर हाउसिंग, यस, मोर फ्रीडम, विमेन एम्पावरमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज में कंपेयर कर लीजिए आप और सिटी में कंपेयर कर लीजिए, तो भाई ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट है। बेटर सर्विसेज, भाई बैंक अच्छा मिलता है, टावर, मोबाइल का टावर अच्छा आता है वहां पर, राइट। आप विलेज में जाएंगे तो आपको शायद ना मिले। ट्रांसपोर्टेशन, यस, यहाँ पर मेट्रो है, वहां पर क्या हो, यहाँ पर मेट्रो है, एएमटीएस है, फिर क्या है, बीआरटीएस है, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है, और यही चीजें आपको कहाँ मिलती है, मेगा सिटीज में मिलती है। आप देखिए मुंबई में चले जाइए तो मुंबई में वहां पर मेट्रो भी है और वहां पर लोकल ट्रेन भी है, राइट। ठीक है, आपने देखा होगा, आप लोग मुंबई गए होंगे, वहां पर टैक्सीज भी है, राइट, वहां पर बहुत सारे बेस्ट की बसेस है, ठीक है। ये क्या है, एम्पल अमाउंट ऑफ कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर ज्यादा होती है, ठीक है। इसके लिए लोग क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट होके चले जाते हैं शहर में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पुश फैक्टर्स। हम बोले भाई ऐसा क्या है जो विलेज से हमें मजबूर करता है सिटीज में जाने को, बस जो पुल फैक्टर्स है उसका ऑपोजिट यहाँ पर, ठीक है, राइट। विलेज में एजुकेशन नहीं है, विलेज में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, विलेज में बैंकिंग नहीं है, राइट, कम्युनिकेशन नहीं है, ओके, फिर पैसा नहीं है, इतना पैसा, उतना ही मेहनत में हमको आधा पैसा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। फिर क्या है, गरीबी है विलेज में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, ओके। तो यही है हमारे पुश फैक्टर्स। देखते हैं क्या लिखा है। Push factors are those that push the people from countryside to the major cities. This may include lack of economic opportunities. Yes, यहाँ पर for example क्या होता है, विलेज में हो सकता है कि 100 घर हो, फॉर एग्जाम्पल 100 हाउसेज आर देयर, और सिटीज में कितने हैं, 1000 हाउसेज है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे काम करने जाना है विलेज में तो मुझे अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, है ना, राइट। वहां पर
एक विलेज में हो सकता है एक ही बैंक हो और एक उसका एटीएम हो, तो बैंक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिटी में क्या है, सिटी में आप देखिए कदम कदम पे हर एक एरिया में दो दो बैंक है, चार चार बैंक है ना, एटीएम तो बहुत सारे हैं, ये एटीएम नहीं तो वो एटीएम वगैरह वगैरह। तो क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं, इसलिए लोग अट्रैक्ट होके विलेज से अर्बन एरियाज में जाते हैं। ओके, so lack of economic opportunities, division of land, lack of services like education, yes, आपको एसडीए जैसा स्कूल नहीं मिलेगा, आपको डीपीएस जैसा स्कूल नहीं मिलेगा वहां पर विलेज में। ओके, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, ये सब क्या है, ये सब आपकी सर्विसेज है। लो पे, रूरल पॉवर्टी, फ्लड एंड फ्लडिंग, ये सारे चीजों से छुटकारा पाने के लिए लोग माइग्रेट करते हैं कहां पर, अर्बन एरियाज में, और वी कैन से टाउन्स एंड सिटीज में। समझ में आया बेटा? आया समझ में? गिव मी थम्स अप। आया समझ में? ओके ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है इसके बाद, भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। यस, ये इंपॉर्टेंट है। बोला है कि अर्बनाइजेशन होता है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो है ही। अभी हमने देखा कि भाई आपका स्कूल अच्छा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, राइट? ठीक है, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी है, पोल्यूशन हो सकता है, कंजेशन, मतलब बहुत ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे, मुंबई देख लो फॉर एग्जांपल, मुंबई आप देखो ऐसा है, बहुत ही कंजेस्टेड है, आपको आपको पता होगा ये चीज, बहुत छोटे छोटे घर है, मतलब हॉल सिस्टम है वहां पर, जहां पर मैं रहता था मुझे याद है, हॉल सिस्टम है, राइट? कि भाई जैसे आप देख सकते हैं, आप लोग गए होंगे मुंबई फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको पता होगा हॉल सिस्टम क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। रहते थे सॉरी सर, आप मुंबई में रहते थे? नहीं, मुंबई में मैं नहीं रहता था, नानी माँ रहते थे वहां पर, तो मैं अपने वेकेशन में जाता था बचपन में वहां पर, वेकेशन में जाता था, तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो वहां पे बहुत भीड़ भीड़ होता था, मतलब कंजेस्टेड होता था। यहाँ अहमदाबाद एकदम फ्रीडम है ना। अच्छा, तो ये चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है। अभी देखते हैं क्या है। अर्बनाइजेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या? चेंज। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। सही है, ठीक है। तो सिटीज आर इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिटीज क्या है, सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। आपका डेवलपमेंट सिटी के ऊपर ही होता है। Poverty reduction, yes, in both urban and rural areas, as they concentrate much on the national economic activity, government, commerce, and transportation. More than 80% of the global income is generated in cities. सही बात है। इसीलिए cities important है। क्यों important है यहाँ पर? क्योंकि cities में more than 80% जो ग्लोबल इनकम है, कोई भी देश का जो इनकम है वो जनरली सिटीज से जनरेट ज्यादा होता है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट? क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे वहां पर, राइट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए सिटीज जो है, दिस आर द इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। गरीबी हटाता है भाई ये, आप समझिए इस चीज को, ठीक है, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। सॉरी, urban living is often associated with higher levels of literacy and education, better health, greater access to social services, enhanced opportunity of cultural and political participation. सही बात है। बुरा है कि जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या दिखता है हमें, वहां पर क्या मिलता है भाई? लिटरेसी ज्यादा होता है। अब लिटरेसी क्या है भाई? लिटरेसी का रेट क्या होता है? हायर लेवल्स ऑफ लिटरेसी मतलब क्या? वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, राइट? सेकंड क्या है? एजुकेशन बहुत अच्छा होता है वहां पर, राइट? ठीक है। फिर क्या लिखा है भाई? बेटर हेल्थ है वहां पर, राइट? तो मतलब घूम फिर के
हम किस पे आ जाते हैं? एजुकेशन पे आते हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज पे आते हैं, और ग्रेटर एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल सर्विसेज वहां पर बहुत ज्यादा होती है, राइट? ठीक है, एंड एनहेंस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यस, वहां पर हमें जानने मिलता है भाई पॉलिटिकल, मतलब देश में क्या चल रहा है, या लेट अस से कल्चर, यहाँ पर नवरात्रि खेलेंगे, यहाँ पर गरबा खेलेंगे, वगैरह वगैरह। तो कल्चरल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमारा ज्यादा होता है, राइट? ठीक है, आप सोचिए, जैसे है ना, मेरा ब्रदर है, वो इधर रहता है, विसनगर के पास रहता है। विसनगर, आपने सुना होगा विसनगर कहाँ पर है, और मानसा। Yes, sir. यस, विसनगर मानसा वाला एरिया है ना, वहां पर रहता है। ये महसाणा वाला एरिया है ना, बस उससे पहले आता है। मेरा ब्रदर क्या करता था, मेरा ब्रदर दिवाली में और उत्तरायण में है ना यहाँ पर आ जाता था, अहमदाबाद आता था। नवरात्रि यहाँ पर वो अहमदाबाद में सेलिब्रेट करता था। फेस्टिवल जितने भी होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो यहाँ पर अहमदाबाद में सेलिब्रेट करता था। क्यों? कि यहाँ पर ज्यादा, उसको ऐसा बोलते हैं, यहाँ पर ज्यादा मजा आती है मेरे को। वहां पे तो कुछ पतंग नहीं उड़ाते, वहां पे कुछ फटाकड़े नहीं फोड़ते, वगैरह वगैरह। समझ में आया क्यों यहाँ पे ऐसा है? तो ये क्या है, ये अर्बनाइजेशन है ना, इसीलिए। ठीक है, क्या है, कल्चरल, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है। जैसे मैंने अभी नाम लिया मैंने फेस्टिवल्स में, कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, इसीलिए वो यहाँ पर अट्रैक्ट होता था। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसके मम्मी पापा यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाते थे, इसीलिए वो साल में 3-4 बार आता था यहाँ पर रहने के लिए। हार्डली 1 आवर या 2 आवर का ही डिस्टेंस है, तो वो आ जाता था और यहाँ पर 10 दिन रहता था। फिर यहाँ से जाना होता तो बड़ा उसको दुख होता कि मुझे वापस जाना पड़ेगा गांव में, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट? लेकिन अभी तो विसनगर डेवलप हो गया है, काफी डेवलप हो गया है, एंड ही इज इन कनाडा नाउ। तो अब उसको बहुत डिफरेंस लगता होगा। ओके, ठीक है, अब देखिए आगे आगे क्या लिखा है। लिखा है, नो कंट्री हैज एवर रीच्ड मिडिल इनकम स्टेटस विदाउट अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन शिफ्ट इनटू द सिटीज। सही बात है, बोला है कोई भी कंट्री इसने कभी भी मिडिल इनकम स्टेटस अचीव नहीं किया जब तक उसकी सारी पॉपुलेशन या मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मैं यहां पर ये वर्ड यूज करूंगा, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहां नहीं रहती? सिटीज में नहीं रहती। जब तक जितनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सिटी में रहेगी, हमें हमारी इनकम बढ़ेगी, राइट? वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। आप समझिए ना, आप समझिए जैसे अपना एड्यूक्राफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल। अभी अपने एड्यूक्राफ्ट में फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट्स आर देयर, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ओके, इतने है भी नहीं, लेकिन 100 स्टूडेंट्स आर देयर। अब सोचिए कि यहां से फॉर एग्जाम्पल दूर, यहां से लेट अस से महसाणा, लेट अस से विसनगर, लेट अस से मानसा, पाटन, ये सारे एरिया से सारी फैमिलीज अहमदाबाद आती है और वो वस्त्राल में आके रुक जाती है। ठीक है, वस्त्राल में शिफ्ट होती है। अब क्या होगा, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, एसडीए में जाएंगे। और फिर एसडीए में जाएंगे तो कहाँ आएंगे? एड्यूक्राफ्ट में आएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर उनको बेटर एजुकेशन तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें भी तो क्या मिल रहा है? हमें भी तो पैसा मिल रहा है, हमें भी तो फीस मिल रही है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, राइट? तो वैसा सारे शहर, ये तो सिर्फ मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, वैसे सारे शहर का सोच लीजिए आप। जितना माइग्रेशन होगा, जितना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादा सिटीज में रहेगा, वहां पर क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा होगी। ओके, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. ओके, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट बहुत सारा है सिटीज का, जैसे मैंने कहा है ना। जैसे हम एग्जाम्पल ले मुंबई का, यहां पर एग्जाम्पल मुंबई का ले रहा हूं क्योंकि वहां पर मैं रहकर आया तो मुझे पता है क्या है। सबसे पहले तो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर। सेकंड क्या है भाई, बहुत ही कंजेस्टेड है, ठीक है। थर्ड क्या है, वहां पर रहने के लिए घर नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो उसका भाड़ा होता है 25,000। इतना तो मेरा सैलरी भी नहीं है अहमदाबाद में। हाँ, लेकिन अगर मैं मुंबई चले जाऊंगा हो जाएगा मेरा 50,000 एज ए टीचर।
लेकिन क्या करूं, यहाँ पर उतना ज्यादा मतलब खर्चा भी ज्यादा है, महंगा सिटी है। लेकिन क्या होगा, कंजेस्टेड मतलब कंजेस्टेड ट्रैफिक बहुत होगा, आप समझिए। ठीक है, गए तो ट्रैफिक में। एक बार मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा था, मतलब सॉरी हरियाणा से दिल्ली जा रहा था, और वहां पे बीच में हाईवे पे कम से कम मैं 2 आवर्स के लिए मैं फंस गया था, सोचिए। और मैं क्यों जा रहा था, ऑफिस टाइम पे। तो क्या होता है कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, दिल्ली के आसपास का जो एरिया है जिसको हम एनसीआर कहते हैं, जहां पर नोएडा ये सब एरियाज आते हैं, क्या होता है कि आसपास के एरिया से लोग कहाँ जाते हैं, सिटीज में जाते हैं। क्यों जाते हैं, काम के लिए, अपना उनका जॉब यहाँ पर होता है, और शाम को वापस लौट रहे थे वो लोग अपने घर। तो मैं क्या कर रहा था, मैं जा रहा था दिल्ली, उल्टे टाइम पे जा रहा था। तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना सारा ट्रैफिक था कि पूछो मत, राइट। ठीक है, तो कंजेशन होता है, ट्रैफिक होता है। फिर क्या होता है, कहेंगे भाई, आप देखे होंगे अहमदाबाद में, आप देखे होंगे नारोल के पास, क्या है नारोल के पास, एक बड़ा सा माउंटेन है नारोल के पास। और काय का माउंटेन है भाई, ये कचरे का, वेस्ट का माउंटेन है। आप देखे हो, आप गए होंगे कभी उस साइड, नारोल के साइड, Yes, sir. आपने Yes, देखे होंगे sir. भाई, क्या Yes, है, Yes, sir. sir. यस, क्या है ये क्या है भाई, ये है अपना मिसमैनेजमेंट। भाई शहर है ना, तो शहर में ज्यादा वेस्ट। और आप लोग गांव में, मैंने विसनगर में तो नहीं देखा भाई, विसनगर तो मैं भी गया हूं, वहां पर तो मैंने कचरे का पहाड़ नहीं देखा, लेकिन अहमदाबाद में जरूर देखा है। क्यों देखा है अहमदाबाद में, क्योंकि अहमदाबाद क्या है, एक मेगा सिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अर्बन एरिया है। और ये अर्बन एरिया में क्या हो रहा है, वेस्ट ज्यादा जनरेट हो रहा है, और हम लोग ये वेस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, ठीक है, फिर क्या होता है, आप देखिए, तो अभी मुंबई की बात करूं, वही यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, राइट। ठीक है, आपके दादा दादी या जो ओल्ड एज होंगे, या मम्मी पापा भी होंगे, वो भी कभी ना कभी सोचते होंगे, अपने घर से ना गांधीनगर में लेवानु, राइट, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग आ गया, गंगा लिख दिया मैंने, गांधीनगर में लेवानु घर, गांधीनगर का तो सुरेंद्र नगर, ત્યાં લેવાનું ઘર, કેમ, ત્યાં તો ભાઈ સાફ એકદમ પ્યોર હવા મળે, ખાવા પીવાનું સારું મળે, एकदम फ्रेश મળે, है ना। तो क्या है, ये है, इसी के लिए ये सिटीज का प्रॉब्लम है। आप समझिए इस चीज को, ये सिटीज का प्रॉब्लम है। इसीलिए हम, मेरे पापा सोचते हैं, आपके पापा या आपके दादी दादा सोचते होंगे कि भाई આપણે તો હવે ગામમાં જવાનું, ગામમાં રહીને ત્યાં રહેવાનું આરામથી, કેમ, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर मिलता है प्योर वाटर, प्योर एयर, एकदम फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ, राइट। ठीक है, यही चीज होता है। ओके, तो देखते क्या लिखा है, लिखा है however the speed and scale of urbanization also brings a variety of challenges, including its impact on the environment and quality of life, because the effects of traffic congestion, concentration of city या concentration of industry, yes, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका एग्जांपल दूं, मेरा एक फ्रेंड है ना, वो रहता है वटवा में। ठीक है, कहाँ रहता है, वटवा में रहता है। और आपको पता है वटवा में क्या है भाई, याद है कुछ, क्या है गाइस, यस, वटवा में जीआईडीसी है, राइट। और जीआईडीसी किससे भरा हुआ है, सारी इंडस्ट्री से भरा हुआ है, यस। ये कहता है कि हमारे यहाँ शाम होती है ना, हमको सारी जो विंडोज है, सारी डोर्स है, वो बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ये जीआईडीसी की जो चिमनीज है ना, ये चिमनी से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, धुआं निकलता है। और ये धुआं क्या होता है, धुआं के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स फिर रात भर में क्या होता है, हमारे दीवारों पे, हमारे घर में चिपक जाते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स हैवी होते हैं, हवा में ये नहीं जाते, तो ये इनके घर पे आके चिपक जाते हैं, ऐसा वो कह रहा था। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट ही मेंट टू से भाई यहाँ पर बहुत इम्प्योर एयर है। और मैं भी कभी कभी शाम को जाता था उसके घर पर, तो एकदम वो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, स्ट्रीट लाइट्स, ऐसी स्ट्रीट लाइट्स होती है, वहां पर देखूं ना मैं, तो यहाँ पर मुझे दिखे एकदम धुआं 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 दिखे, मतलब इट वॉज नॉट क्लियर, मतलब विजिबिलिटी एकदम लो हो जाती थी शाम को। क्योंकि ये जीआईडीसी वाले क्या करते हैं, चोरी छुप के है ना, रात को ही अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं होती ये सब चीजों को प्रोड्यूस करने की, राइट। तो ये सब चीजें होती थी वहां पर। और आप
देख सकते हैं कि आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर बस्ताल में रहते हैं, यहाँ पे आसपास कोई जीआईडीसी नहीं है, लेकिन कभी आप बटवा जाएंगे ना शाम को, ठीक है, बटवा वाले एरिया में, तो वहां पर आपको फील होगा ये चीज। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है Sir, what is the full form of GIDC? जीआईडीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उसको हम कॉर्पोरेशन और समथिंग, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सी का कॉरिडोर है या कमिटी है, आई डोंट नो सी, लेकिन ऐसा ही कुछ है, राइट। तो अब आगे देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इनएडिक्वेट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अभी आपको बताया मैंने नारोल का एग्जांपल देके यहाँ पर, राइट, ठीक है। एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, यस, बहुत ज्यादा है ना, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है ही ना, राइट। कैसे भाई, ये चिमनीज है, यहाँ से क्या होगा, ये जो धुआं निकल रहा है, ये हार्मफुल पार्टिकल्स उसके घर में जा रहे हैं, तो पक्का है कि भाई ये कभी ना कभी कहां पर मिक्स हो जाएंगे, ओपन वाटर्स में, जो पानी है वहां पर आएगा ये, राइट। और ये पानी जब हम पीते हैं तो क्या होता है, हमें भी प्रॉब्लम होती है। कंटामिनेशन इज जनरली हाई इन सिटीज देन द कंट्री साइड। इट इज ऑल्सो पुट अ ह्यूज प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यस, ठीक है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी लैंड है, जो भी वाटर है, इस पे ज्यादा प्रेशर होता है। क्यों? आप देखिए बेटा, जैसे कि 3 साल पहले जब मैं वस्त्राल में आता था, तो वस्त्राल के आसपास मुझे खेत दिखते थे, एसपी रिंग रोड के पास आई यूज्ड टू फाइंड व्हाट दिस वन, सारे खेत होते थे, सारी फील्ड्स होती थी। लेकिन अभी जब मैं आता हूं ना, मैं देखता हूं कि एसपी रिंग रोड क्रॉस किया मैंने और देखा उस साइड जो न्यू वस्त्राल एरिया है या उस साइड है, वहां पर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, ये फील्ड्स जो थी गायब हो रही है। क्या है, लैंड पे प्रेशर पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है लैंड पे प्रेशर? क्योंकि अब ये छोटी सी सिटी, ये अहमदाबाद जो सिटी थी, अब ये बड़ी हो रही है। क्यों हो रही है बड़ी? यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर लोग जो है रहने के लिए आते हैं, अलग अलग गांव से या अलग अलग आसपास के एरिया से, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, लैंड पे प्रेशर डाल रहा है। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पक्का है कि नेचुरल रिसोर्सेज, इसको खाना ज्यादा चाहिएगा, इसको पानी ज्यादा चाहिएगा, राइट, और पानी तो हमारे पास है नहीं। ये सारी चीजें होती है, ये सारी नेगेटिव इंपैक्ट्स है ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। अब अर्बनाइजेशन तो होता है, लेकिन आप समझिए अर्बनाइजेशन के साथ साथ और एक चीज होती है। आप देखिए मुंबई में क्या है, धारावी है, आपको पता ही है धारावी। धारावी क्या है, एशियाज और वर्ल्ड्स Slum area. लार्जेस्ट स्लम एरिया, ठीक है। जैसे आपका स्कूल है, उसके पास ही क्या है, उसके पास ही स्लम है, यहाँ पर झुपड़े, टू बी, इसको अगर मैं लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो झुपड़े कहते हैं इसको, है ना, तो झुपड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो लोग माइग्रेट करके आते हैं, इनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती, इनको अपना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग मजबूर होते हैं, उन लोगों को मतलब इन शॉर्ट उनको पैसा नहीं मिलता इतना, वो लोग मजबूर हो जाते हैं इसमें रहने के लिए, स्लम्स में रहने के लिए, और स्लम्स बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। अब क्या होता है, आप देखिए, जब आप न्यूज देखते होंगे, तो जब ये कोविड-19 आया था, तो हमारी भारत सरकार को सबसे बड़ा डर किसका था, धारावी का ही तो था। आप देखिए, कहीं इसमें कोविड-19 ना फैल जाए, अगर फैल गया तो बर्बादी हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, राइट, और ये जगह कैसी है, बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक है। अनहाइजेनिक समझते हो, अनसैनिटाइज्ड है, सैनिटाइजेशन है ही नहीं यहाँ पर, राइट। तो क्या है कि अनहाइजेनिक होने के कारण यहाँ पर बीमारी, बहुत सारी डिजीजेस, वैसा नहीं कहता कि कोविड-19, ठीक है, बहुत सारी दूसरी डिजीजेस फैलने का, कम्युनिकेबल डिजीज फैलने का चांसेस है, राइट, ठीक है। तो यही चीज है, ओके। तो अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, इवन दो अर्बनाइजेशन में इंक्रीज incomes, it is also linked to increases in urban poverty, है ना, urban poverty है। जैसे most of the Asian and African cities are facing the problem of slums. Slums have invariably extreme unhygienic conditions. Consequently क्या होता है, जब unhygienic conditions होती हैं तब क्या होता है, आप देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने क्या चलवाया था, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, इसके साथ साथ क्या था भाई, टॉयलेट वाला,
है ना? आपने वो टॉयलेट पिक्चर देखा होगा, टॉयलेट एक प्रेम का था, राइट? तो क्या था कि भाई सैनिटाइजेशन। अब स्लम्स एरिया में आपको क्या टॉयलेट मिलेगा? नहीं, तो क्या होगा? ओपन डिफेकेशन होगा, राइट? तो इसके साथ क्या, खुले में शौच, है ना? आप वो अमिताभ बच्चन का एड देखते होंगे, पटरी पे शौच करते हैं वगैरह वगैरह। क्या है कि ये ओपन डिफेकेशन है, और इसके ये सारे अनहाइजीनिक कंडीशन से क्या होता है बेटा? अनहाइजीनिक कंडीशन से बहुत सारी अदर कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है, राइट? सो अनहाइजीनिक कंडीशंस, consequently people suffer from waterborne diseases like blood dysentery, diarrhea, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, है ना? ठीक है, डेंगू, या तो पता ही है, डेंगू नहीं है, डेंगी है एक्चुअली, डेंगू, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब ज्यादा आपको कहाँ मिलता है? स्लम एरिया में। यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर अनहाइजेनिक कंडीशंस है, राइट? मतलब हाइजीन का, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान वहां पर नहीं रखा जाता, राइट? ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहां तक रखता हूं आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ओके? यहाँ से ओके P2 सर। एंड एस्टिमेट्स वाला, ओके?